हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 11th का फिज़िक्स लेसन नंबर 3 मोशन इन प्लेन के न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज मैंने पहले ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम के थ्रू आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। मतलब आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है, आपको फॉलोइंग आंसर्स को आंसर करना है। तो पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर समझो आप एक व्हीकल है, कार, बाइक, कुछ भी समझ लो। व्हीकल ना पहले स्टार्टिंग की ज़ीरो से, मतलब स्टार्टिंग में व्हीकल का जब टाइम ज़ीरो था, ये टाइम का लाइन है और ये वेलोसिटी का लाइन है। ठीक है, मतलब जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी भी ज़ीरो था। ठीक है, जब टाइम 1 हो गया तो वेलोसिटी देखो 5 हो गया। जब टाइम 2 हो गया 2 सेकेंड्स तो वेलोसिटी 10 हो गया। वैसे ही जब टाइम 3 सेकेंड्स हो गया, जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया देखो 20 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, और बाद में जब टाइम 6 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितना था 20 सेकेंड। जब टाइम 7 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी 15 या 10, ऐसा कुछ आपको देख के बताना है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? जब टाइम ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो मतलब अभी अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, t इज इक्वल्स टू 0 है, तो वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी भी क्या थी? 0 थी। ओके, जब टाइम 3 सेकेंड्स हो गया, टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड। टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड था तो वेलोसिटी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब टाइम 6 सेकेंड था तो वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम 8 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। मतलब एक कार थी जो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बढ़ाई, बाद में उसने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया जिससे वेलोसिटी क्या हो रही थी? कम होके 0 आ गई। ठीक है, हमें अब इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। आपको बताना है कि कार का इनिशियल स्पीड क्या होगा। कार का जो इनिशियल स्पीड होगा, स्टार्टिंग का स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है? तो u पूछ रहा है वो आपसे, इनिशियल स्पीड। तो आप बताओ u कितना है? स्टार्टिंग में कितना? जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था? 0। देखो लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है ना, मतलब स्टार्टिंग 0 था तो वेलोसिटी भी क्या था? जब स्टार्टिंग थी, जब इनिशियल वेलोसिटी थी तो वो कितना वेलोसिटी था उसका? 0 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम स्पीड क्या लिखा है? अटेन्ड बाय द कार, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना गया? तो ग्राफ में जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, वही मैक्सिमम स्पीड है। देखो मैक्सिमम स्पीड कितना गया है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड कितना गया? मैक्सिमम स्पीड कितना आ गया? द मैक्सिमम स्पीड, मैक्स स्पीड कितना गया? कितना मैक्सिमम स्पीड है? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, थर्ड वाला, पार्ट ऑफ ग्राफ शोइंग 0 एक्सेलरेशन। आप बताओ कि कौन से पार्ट में? 3 पार्ट है आपके ग्राफ में। ये जो फर्स्ट ट्राइंगल दिख रहा है ये पार्ट 1 है, सेकेंड ट्राइंगल ये जो स्क्वायर है ये पार्ट 2 है, और ये जो थर्ड ट्राइंगल है ये पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप बताओ कौन से पार्ट में आपको 0 एक्सेलरेशन दिख रहा है? अच्छा, 0 एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? 0 एक्सेलरेशन मतलब जहाँ पर देखो एक्सेलरेशन 0 कब होगा? एक्सेलरेशन क्या होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जैसे याद रखने का, एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब वेलोसिटी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज कब नहीं होगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो कौन से पार्ट में आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? देखो फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? देखो ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है, तो पहले 0 थी, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, थर्ड वाला ग्राफ देखो, पहले 20 था, 20 से 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सेकेंड वाला पार्ट देखो, यहाँ पर पूरे पार्ट में वेलोसिटी एक कांस्टेंट लाइन लेके रखी हुई है 20। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पार्ट, इसका नाम है, इसका पहले पार्ट का OA, दूसरे पार्ट का AB और तीसरे पार्ट का BC। तो
तो हम बोल सकते हैं कि पार्ट ए बी में ये बीच वाला स्क्वायर, पार्ट ए बी में क्या हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है। पार्ट ए बी में क्या हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, पार्ट ऑफ ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन, मतलब जो वेलोसिटी है, रिटार्डेशन पहले ही आपको पता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम, एक्सेलरेशन कम होते होते जाएगी। एक्सेलरेशन कब कम होगा, जब वेलोसिटी कम होगा। तो कौन से पार्ट में वेलोसिटी कम हो रहा है, पहले वाले में ओ ए में वेलोसिटी कम हो रहा है क्या, नहीं है, यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, ए बी में यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी सी में हाँ यहाँ वेलोसिटी घट रही है। तो हम बोल सकते हैं कि बी सी वाले पार्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कट हो रही है, कम हो रही है, मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने चारों आंसर देख लिए। अब हम फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड, स्टार्टिंग के 6 सेकेंड में, 0 से लेके 6 सेकेंड तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 0 से लेके 6 सेकेंड तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये उनको लगेगा यही डिस्टेंस है, अरे ये टाइम है, ये टाइम का कर्व बनाया उसने, टाइम है, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो ये तो बिल्कुल ही मत लिखना। अच्छा, कुछ लोग करेंगे, उनको लगेगा ये वो जो ऊपर वाला है ना 20 15 ये लिख देंगे, अरे ये वेलोसिटी है, हमें डिस्टेंस चाहिए, कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 6 सेकेंड में। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the car in the first 6 seconds is equals to area under the curve। मतलब ये जो ग्राफ में एरिया आया है ना बीच में, ये जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है ये पूरा डिब्बा, और ये जो स्क्वायर का डिब्बा है ये अगर इसका वैल्यू निकाल लोगे तो वही वो डिस्टेंस का वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा हमें 6 सेकेंड बोला है, तो हम यहाँ से पहला ये रेक्टेंगल लेंगे और ये स्क्वायर लेंगे। हम ये वाला रेक्टेंगल नहीं लेंगे क्योंकि हमें टाइम कितना बोला है, 6 सेकेंड तक ही बोला है। हमें 8 सेकेंड बोला होता तो हम ये तीसरा डिब्बा भी लेते, पर हमें कितना सेकेंड बोला है, 6 सेकेंड। मतलब आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग के 2 ही पार्ट लेने हैं, थर्ड पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम्स 6 सेकेंड ही बोला है उसने। ठीक है, कैसे निकालोगे एरिया, फर्स्ट वाला क्या शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या है ओ ई, इंटू हाइट क्या है ए ई, प्लस दूसरा वाला स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर बोलो, अच्छा ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है पर ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ करते हैं। तो लेंथ कितना है ए बी, इंटू विड्थ कितना है, विड्थ कितना है ए ई। अब इसको पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। चलो पुट करते हैं, तो क्या आया, हाफ इंटू, अच्छा ओ ई का वैल्यू कितना है ग्राफ में, देखो ओ ई का वैल्यू कितना है 3, इंटू ए ई का वैल्यू कितना है ग्राफ में 20, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है ग्राफ में, ए बी का वैल्यू कितना है ग्राफ में, ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है ग्राफ में, 6 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इंटू ए ई का वैल्यू कितना है 20। सॉल्व कर लो, 2 10 20, यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 20, 3 10 30 प्लस 3 इंटू 20 60, 30 प्लस 60 90 मीटर। मतलब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 मिनट में, 6 सेकेंड में सॉरी, 90 मीटर ट्रैवल किया। समझ में आया सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया था अभी तक, हमने क्वेश्चन नंबर
4 कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्या दिया है, ए मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक पर्सन है जो आसमान में बॉल फेंक रहा है। अच्छा, कैसे फेंक रहा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब वो जो बॉल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ऑफ 80 मीटर्स। अच्छा, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 80 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर रहा होगा। ठीक है, आप देखो एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक बॉल को थ्रो कर रहा है। ठीक है, अच्छा कैसे थ्रो कर रहा है कि ये जो बॉल है ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे, ये बॉल क्या करे, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे। ये जो डिस्टेंस है इसकी बात हो रही है, मतलब ये जो बॉल जो है ये मैक्सिमम, हम डिस्टेंस को यहाँ पर आर मैक्स से दिखाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस को आर मैक्स से दिखाएंगे। तो ये जो बॉल है ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब इससे ज़्यादा ये और दूर नहीं जा सकती। ठीक है, आप कितना भी वेलोसिटी दो पर इससे ज़्यादा दूर ये और बॉल नहीं जा सकती। ठीक है, तो आर मैक्स है। तो इसने क्या किया, पर्सन ने बॉल फेंका और ऐसे फेंका, ऐसे एंगल पे फेंका कि इसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एच मैक्स पूछ रहा है। समझा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, मैक्सिमम, और मैक्सिमम हाइट मतलब ज़मीन से कितना ऊपर और ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो आपको मैक्सिमम हाइट पूछा है और मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, शुरू करें आगे। चलो, तो आंसर कैसे निकालेंगे, इसका बहुत ईजी सा फॉर्मूला है। हमें गिवन क्या है, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पता है, आर मैक्स कितना है, 80 मीटर। हमें क्या ढूंढना है, टू फाइंड क्या है, मैक्सिमम हाइट ढूंढना है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम हाइट ढूंढना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 इंटू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हमें ये वाला चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे रखा, 4 को भेजा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या गया, आर मैक्स अपॉन 4, आर मैक्स अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल्स टू आर मैक्स अपॉन 4। अच्छा, आर मैक्स कितना है, 80 अपॉन 4, कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 0 कैरी, तो क्या आ गया, 20 मीटर एच मैक्स। मतलब वो बॉल जो है वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगी आसमान में, 20 मीटर जाएगी, इससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा। समझा, चलो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, तो कीप स्टडिंग।